बहुत पुराने समय की बात है। उज्जैनी नगरी का राज्य अपनी समृद्धि, शांति और न्याय के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध था। वहां के राजा थे महाराज विक्रमादित्य। राजा न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि वे अपनी दानशीलता और न्यायप्रियता के कारण भी पूजनीय माने जाते थे। उनके दरबार में हर दिन कोई न कोई अपनी समस्या लेकर आता और राजा विक्रम उसे समाधान और सहायता देकर विदा करते। किसी को धन चाहिए, किसी को भोजन, किसी को आश्रय। राजा का हृदय सागर जितना विशाल था। परंतु एक दिन जब सारा दरबार शांत था, राजा के मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। वो सोचने लगे, मैं हर दिन दान करता हूँ, सोना, वस्त्र, धन, भूमि सब देता हूँ, पर क्या मेरा ये दान सचमुच किसी के जीवन में परिवर्तन लाता है, या लोग केवल लोभ के कारण मेरे पास आते हैं? ये विचार राजा के मन को अशांत करने लगा। रात भर वो करवटें बदलते रहे और अंत में उन्होंने निश्चय किया, मैं स्वयं जानूंगा कि सच्चे दान का अर्थ क्या है। अगले ही दिन सुबह सुबह बिना किसी को बताए उन्होंने साधारण वस्त्र पहने, माथे पर चंदन लगाया, धोती पहनी और एक लाठी लेकर अकेले ही निकल पड़े, उज्जैनी की सीमाओं से दूर। राजा कई गांव में गए। कहीं लोगों ने उन्हें भिक्षा दी, कहीं उन्हें तिरस्कार मिला। कभी किसी ने हंसी उड़ाई तो कभी किसी ने 2 रोटियां थमा दीं। दिन बीतते गए, सूरज की तपिश, भूख की वेदना और रात की ठंडक। राजा ने सब कुछ सहा, परंतु उनके मन में अब भी वो प्रश्न जीवित था कि सच्चा दान क्या है। एक दिन वे सूखे, शांत गांव में पहुंचे। वहां चारों ओर धूल उड़ रही थी, पेड़ सूख चुके थे और खेत बंजर पड़े थे। राजा थके हारे एक कच्चे घर के पास पहुंचे। वहां एक वृद्धा मिट्टी का चूल्हा जला रही थी। चूल्हे पर तवे में सिर्फ 2 छोटी रोटियां पक रही थीं। राजा ने नम्र स्वर में कहा, मां, 3 दिन से भूखा हूं, क्या कुछ अन्न मिलेगा? वृद्धा ने उनकी ओर देखा। थकी, झुर्रियों से भरी आंखें, लेकिन उनमें अजीब सी चमक थी। वो बोली, बेटा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, बस 2 रोटियां हैं, एक मेरे लिए, एक मेरे बूढ़े पति के लिए। लेकिन तू तो अतिथि है, अतिथि देवता के समान होता है, ले ये आधी रोटी खा ले। राजा ने कहा, मां, तुम तो स्वयं भूखी हो, फिर भी मुझे दे रही हो। वृद्धा मुस्कुराई, बेटा, दान का अर्थ वस्तु देना नहीं होता, दान का अर्थ है अपने हिस्से में से भी किसी और का हिस्सा निकालना। अगर पेट आधा भरा है और दिल पूरा भरा है तो वही सच्चा दान है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आधी रोटी स्वीकार की और खा ली। वो रोटी भले ही साधारण थी, लेकिन उसमें स्नेह, करुणा और त्याग का स्वाद था, जो किसी राजमहल के भोज में भी नहीं मिलता। अगले दिन सुबह जब वृद्धा पानी भरने गई थी, तब राजा ने अपने असली रूप में उसे दर्शन दिए। चमकदार वस्त्र, मुकुट और तेज से दमकता चेहरा। वृद्धा स्तब्ध रह गई। वो कांपते हुए बोली, महाराज, आप राजा विक्रमादित्य? राजा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मां, मैं ही हूं। कल तुमने जो आधी रोटी दी, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा दान सोने चांदी में नहीं, भावना में होता है। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस अपनी भूख बांटी। राजा ने आदरपूर्वक झुककर कहा, मां, जो अपनी भूख बांट सके वो देवता से कम नहीं होता। राजा ने उस गांव में एक गौशाला बनवाई ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। उन्होंने वृद्धा और उसके पति को सम्मानपूर्वक जीवन बिताने की व्यवस्था कर दी। वापस उज्जैनी लौटकर राजा ने दरबार में सभा बुलाई। सब मंत्री, पुरोहित और प्रजा उपस्थित थी। राजा ने कहा, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि दान का असली अर्थ क्या है। दान वो नहीं जो नाम के लिए किया जाए, बल्कि वो है जो मन से, करुणा से और प्रेम से किया जाए। पूरा दरबार मौन हो गया। राजा विक्रम ने आगे कहा, जिसने अपने हिस्से में से भी किसी की भूख मिटाई, वो सच्चा दानी है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। तभी सिंहासन की दूसरी पुतली ने कहा, राजा भोज, क्या तुम्हारे मन में ऐसी दया, ऐसी करुणा है? क्या तुमने कभी अपने हिस्से का त्याग किया है दूसरों के लिए? राजा भोज के सिर पर पसीना आ गया। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, नहीं। पुतली बोली, जब तक तुम्हारे भीतर वो निस्वार्थ भावना नहीं जागती, तब तक तुम इस सिंहासन के योग्य नहीं हो। राजा भोज ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे विक्रमादित्य के आदर्शों पर चलेंगे। और इस प्रकार सिंहासन की दूसरी पुतली ने राजा भोज को सच्चे दान की पहचान सिखाई।
कहानी का संदेश है, दान की महानता वस्तु में नहीं, बल्कि उस भावना में है जिससे वह दिया जाता है।